Good morning, students. Welcome back to Social Science class. Today we are going to start lesson number 4, Temperate Zone of the World. Before starting this lesson, you must know how the temperature, how the atmosphere and climate are important to us. Climate affects the health of coastal ecosystems and the productivity of industries that depend on ecosystem. As well as the atmosphere is an important part of what makes Earth livable. एटमॉस्फेयर के बिना हम अर्थ पे रह नहीं सकते. इट ब्लॉक्स सम ऑफ द सन्स डेंजरस रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ. दैट्स वाई एटमॉस्फेयर इज सो इम्पॉर्टेंट टू अस. गॉट इट? लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Climate and weather. The climate of a place is average weather condition over a long period of time. जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का वेदर देखना, मतलब उसके टेम्परेचर देखना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. 5 या 6 दिन का नहीं, 5 या 6 डेज का नहीं, कितने टाइम का टेम्परेचर देखना है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब more than 20 years or maybe 30 years at least. Okay, so climate का meaning होता है, climate is the weather, average weather condition over a period of time. Okay, there is a huge difference between climate and weather. Weather can change within a few minutes of an hour, or climate takes very long time of change, मतलब very long time of change. Let's understand with example. Climate, a place may be said cold, dry or hot on the basis of the weather condition over a period of time like 30 years. Climate, for example, we can say climate of Shimla is cold throughout the year. अगर हमारे दिमाग में शिमला नाम आता है तो हम क्या सोचते हैं, वहाँ पे तो ठंडी ही होगी. बिकॉज अगर हम लास्ट 30 ईयर्स का डेटा देखें और रोज का टेम्परेचर देखें तो हम उसका क्लाइमेट कैसे मान सकते हैं, कोल्ड. ठीक है, ठंडा होता है. Okay, but what about weather? Weather is like short term changes in the atmosphere, like even every hour the weather is changing. Like कभी 32 डिग्री टेम्परेचर, कभी 34 हो जाता है. So for example you can refer the changes in temperature every day, even every hour. ओके, सो वेदर मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो टेम्परेचर चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर. बट फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हमको किसी पर्टिकुलर प्लेस का टेम्परेचर देखना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट. गॉट इट? नेक्स्ट है मैनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट. बहुत सारे फैक्टर्स जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं. दीज फैक्टर्स आर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, सेकेंड एल्टीट्यूड, थर्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फोर्थ ह्यूमिडिटी एंड फिफ्थ विंड्स. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर. It's very important. You must know that we have discussed about equator. Places located near the equator receive the direct rays of the sun. क्योंकि सन की सीधी वर्टिकल रेस किस पे पड़ती है, इक्वेटर पे. तो जो प्लेसेस इक्वेटर के पास में होते हैं वो हमेशा गर्म होते हैं, हॉट होते हैं. Since the rays are stronger and the places near the equator are hotter than the places which are at higher latitude. जो पोल्स पे लोकेटेड होते हैं नियर द पोल, वो क्या होते हैं, कूल होते हैं, ठंडे होते हैं. प्लेसेस नियर द पोल्स गेट द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन. स्लैंटिंग मतलब एकदम थोड़ी सी पार्ट ऑफ द रेज पड़ती है सन की पोल्स के ऊपर. तो पोल्स के ऊपर जो प्लेस होते हैं वो कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं. बट द प्लेसेस विच आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर आर हॉटर देन द प्लेसेस लोकेटेड नियर द पोल्स. So these rays have to travel through a greater distance and spread out over a large area. Okay, and उसकी जो सन की रेज होती है वो पोल्स पे बहुत कम पड़ती है और इक्वेटर पे ज़्यादा पड़ती है. ओके, सी इन द पिक्चर यू कैन सी. पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इक्वेटर पे सीधी सन की रेज जा रही है. सनलाइट डायरेक्टली ओवरहेड ऑन द इक्वेटर, बीच में इक्वेटर है जो 0 डिग्री पे है. और वो जो प्लेसेस है इक्वेटर के पास में वो सब कैसी है, हॉट है. बट द प्लेसेस नियर द पोल्स आर कूलर देन द इक्वेटर. देखो वहाँ पे एकदम स्लैंटिंग जा रही है, बहुत कम जा रही है.
ओके, सो इससे हमको क्या पता चलता है, जो प्लेस इक्वेटर के पास में है वो ज़्यादा गर्म होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, पर जो प्लेसेस पोल्स के पास में है वो बहुत ही ठंडे होते हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत ही कम रेज जाती है, अमाउंट ऑफ रेज ऑफ द सन इज़ वेरी लेसर देन द इक्वेटर. Got it? So one of these points is also affecting the climate, क्योंकि वहाँ पे इक्वेटर के पास वाले प्लेस का क्लाइमेट कैसे होगा, गर्म होगा, और पोल्स के पास वाले प्लेसेस का क्लाइमेट कैसे होगा, ठंडा होगा, कूल होगा एज कम्पेयर टू इक्वेटर. सो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड रिफर्स टू द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल. एल्टीट्यूड का मतलब आप जो प्लेस है वो सी लेवल के कितना ऊपर है. ओके, एज यू नो द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स. सो द प्लेसेस विच आर लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड आर कूलर दैन द प्लेसेस लोकेटेड एट द लोअर एल्टीट्यूड. जो प्लेसेस ज़्यादा ऊपर की तरफ होते हैं वो ज़्यादा ठंडे होते हैं. ठीक है, जो सी लेवल के बहुत ऊपर की तरफ होते हैं वो ज़्यादा ठंडे होते हैं, कूलर होते हैं एज कम्पेयर टू द लोअर एल्टीट्यूड. फॉर एग्जाम्पल नियर द प्लेन्स और अ सी लेवल वी कैन टेक द एग्जाम्पल दार्जिलिंग इज 2045 मीटर अबव सी लेवल एंड इज कूलर देन कोलकाता विच इज़ एट सी लेवल. ठीक है, जो दार्जिलिंग है वो ऊपर की तरफ है ज़्यादा, तो वो ज़्यादा ठंडा है एज़ कम्पेयर टू कोलकाता, और कोलकाता तो सी लेवल के पास में ही है, तो वो मॉडरेट क्लाइमेट है वहाँ पे. सो इन द पिक्चर यू कैन सी, देखिए कि जो ज़्यादा ऊपर की तरफ है उस पर टेम्परेचर बहुत कम है. पहले 1000 मीटर पे जो प्लेस है उसका टेम्परेचर 23.5 डिग्री सेल्सियस है, 2000 मीटर्स पे 17 सेल्सियस है, एंड 3000 मीटर पे कितना है 10.5 डिग्री सेल्सियस है. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्लेस ज़्यादा ऊपर की तरफ होता है द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स. ओके, सिंपल इसकी प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द सन. इट ऑल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. इट्स places near the sea are neither very hot nor very cold. The places which are located near the sea, जो near the sea मतलब sea के पास में जो place होते हैं वो ना ज़्यादा ठंडे होते हैं और ना ज़्यादा गर्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुंबई विच आर लोकेटेड नियर द सी, वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. ओके, द सी अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. सी अफेक्ट करता है क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस का. कोस्टल एरियाज आर कूलर एंड वेटर देन द इनलैंड एरियाज. दोज एरियाज विच आर नियर टू द सी आर मॉडरेट क्लाइमेट. मैंने एग्जाम्पल दिया मुंबई का. बट दोज एरियाज विच आर अवे फ्रॉम द सी, जो एरिया whereas those who are far from it have extreme climates. extreme climates मतलब समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, इवन रेन भी ज़्यादा होती है वहाँ पे. सो इन विंटर द सी रिमेन्स वार्म बिकॉज इट लूजेस हीट स्लोली. अब ये क्या कहना चाहते हैं कि दिस वार्म एयर राइजेस मेक अवे फॉर कूलर एयर फ्रॉम अबव द सी टू फ्लो इन विंटर. जो एरिया सी से दूर है, जो एरिया फार फ्रॉम द सी है, वो विंटर में, इन विंटर द सी रिमेन्स वार्म. विंटर में क्या होता है, सी वार्म रहता है. अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ. वी कैन से व्हाई नियर द सी हैज़ मॉडरेट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ द लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज. लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जो हमने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. यू नो द लैंड हीट्स फास्टर देन द वाटर. लैंड और वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है, लैंड जल्दी से गर्म हो जाती है और वाटर थोड़ा जिद्दी होता है, वो गर्म इतना जल्दी से नहीं होता है. तो समर के टाइम पे क्या होता है, जो प्लेस सी के दूर होते हैं, इन समर टाइम बोथ लैंड एंड सी, हैंस लैंड इज़ हॉटर देन सी. समर के टाइम पे जो लैंड होती है वो तो गर्म हो जाती है, बट लेकिन सी का पानी इतना गर्म नहीं होता. मैंने आपको पहले ही बताया था वाटर थोड़ा जिद्दी होता है, वो जल्दी से गर्म नहीं होगा, लेकिन लैंड जल्दी से गर्म हो जाती है. एज यू नो हॉट एयर इज़ लाइटर देन द कोल्ड एयर. जो हॉट एयर है वो क्या होती है, थोड़ी लाइटर होती है कोल्ड से, क्योंकि
कूल एयर में मॉइस्चर होता है तो इतनी लाइटर नहीं होती है. Therefore, warm air above the land rises and cool air from the sea comes in to take its place. This is known as a sea breeze. क्या होता है, समर के टाइम पे या तुम दिन के टाइम पे सी के पास में जाओगे तो आपको पानी बहुत ठंडा लगेगा. ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ सी ब्रीज. जो लैंड की एयर होती है वो कैसी होती है? वार्म होती है. और जो सी की एयर होती है वो कैसी होती है? कूल होती है. तो क्या होता है, हॉट एयर इज लाइटर देन द कूल एयर, देयरफॉर वार्म एयर अबव द सी राइजेस. जो वार्म एयर होती है वो ऊपर की तरफ जाती है एंड द कूल एयर फ्रॉम द सी कम्स टू टेक इट्स प्लेस. ठीक है, तो वो उसकी प्लेस पे आ जाती है. तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी ठंडा हो जाता है. बट इन द विंटर दे आर सेइंग द एयर फ्रॉम द सी मेक्स इट वार्म. विंटर में क्या होता है, सी रिमेन्स वार्म बिकॉज इट लूजेस हीट स्लोली. विंटर के टाइम पे होता है सी वार्म रहता है, गर्म रहता है. क्यों होता है? इट कूल्स द लैंड नियर द सी एट नाइट और इन विंटर लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली देन द सी. मैंने बताया ना, लैंड जल्दी से ठंडी भी हो जाती है और जल्दी से गर्म भी हो जाती है. तो लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली देन द सी, सो द सी कूल्स डाउन स्लोली. द एयर अबव सी इज़ वार्मर. जो सी के ऊपर की जो एयर होती है वार्म होती है. एंड राइजेस एंड द एयर अबव द लैंड कूलर एंड एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टूवर्ड्स दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज. तो उस टाइम पे क्या होता है, लैंड ब्रिज होता है विंटर. तो विंटर में इसीलिए अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपको थोड़ी गर्मी होती है ना. This is how the sea breeze keeps places near the sea warm in winter and cool in summer. Got it? Next है humidity. Humidity is the amount of moisture or water vapor present in the air. High humidity makes human beings uncomfortable. Humidity मतलब amount of water vapor जो होता है, जैसे अभी हो रहा है बारिश के टाइम पे वाटर वेपर ज़्यादा हो रहा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, हमको अनकंफर्टेबल लगता है. बिकॉज जो हमारा पसीना होता है वो जल्दी से ड्राई नहीं हो पाता है ह्यूमिडिटी की वजह से. सो द प्लेसेस नियर द सी हैज़ हाई ह्यूमिडिटी लाइक चेन्नई एंड मुंबई आर ह्यूमिड. ओके, द लार्ज अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द सी नियर बाय. ठीक है, तो जो सी के पास में होते हैं उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है. फॉर एग्जांपल चेन्नई एंड मुंबई ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहाँ पे क्योंकि सी के पास होते हैं. द लास्ट फैक्टर इज विंड. Winds also have an effect on the climate of a place. Depending on the place of origin of the wind, it may be either hot or cool. Wind hot हो सकती है या cool हो सकती है. ठीक है, so the wind blowing in from the sea carry moisture and are cool, and the wild winds blowing in from the desert are cool. desert are hot. जो wind sea के तरफ से आती है वो कैसी होती है? कूल होती है. और जो डेजर्ट की तरफ से आती है वो कैसी होती है? गर्म होती है, हॉट होती है. तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट पे. अगर कूल एयर होगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, अगर हॉट होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा. तो विंड्स का भी इक्वल इफेक्ट होता है. सो वी हैव लर्न अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट. Distance of a place from the equator, altitude, distance from the sea, humidity and winds. I hope students you have understand it. Thank you students. Have a nice day.